हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2022 करंट अफेयर टॉप 10 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, डेली का टारगेट बनाएं, सुबह उठकर करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। टॉप 10 क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं ताकि आपके महीने में बर्डन ना आए, ज़्यादा क्वेश्चन ना हो। धीरे धीरे करके चलोगे, पूरा महीना कवर हो जाएगा। टॉप 10 क्वेश्चन देख के चलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। जैसे 1 जनवरी का करंट अफेयर करवाया उसकी पीडीएफ, 2 जनवरी का करंट अफेयर कराया उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 3 जनवरी 2022 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? सावित्रीबाई फुले जयंती बताना आपको कब मनाई जाती है, किस तिथि को मनाई जाती है? 3 जनवरी को मनाई जाती है। 3 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे सावित्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे सावित्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, भारत में भी देखा होगा, काफ़ी कॉलेज हैं, काफ़ी स्कूल हैं जो इनके नाम पर खुली हुई है। तो सावित्री उत्सव के रूप में महाराष्ट्र सरकार इसे मनाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई राजधानी है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल इस प्रश्न से संबंधित ध्यान रखनी है। जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मिले उतना अच्छा है, एग्जाम में फ़ायदा ही होगा आपको। देश में 15 से 18 साल वाले किशोरों का टीकाकरण कब से शुरू हो रहा है? कब से शुरू हो रहा है? आज से शुरू हो रहा है, 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। ध्यान रहे, 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो रहा है। 15 से लेकर 18 साल वाले किशोरों का टीकाकरण आज से 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? जम्मू के राज्यपाल कौन हैं? मनोज सिन्हा है। तो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के आपसे राजधानी पूछे तो ग्रीष्मकालीन पूछे तो श्रीनगर करनी है, और शीतकालीन पूछे तो जम्मू करनी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन पूछे तो जम्मू आंसर करना है। जम्मू के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मनोज सिन्हा वहाँ के राज्यपाल हैं। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही उत्तर होगा। फागू चौहान आपको पता है बिहार के राज्यपाल है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। किस देश में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा? अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? 2022 में भारत में खेला जाएगा। भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ध्यान रखना है। वैसे बात करें, ये 2020 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से टल गया। अब 2022 में खेला जाएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा द भारत। अगला है कि 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? कतर में होगा। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ होगा? कतर में होगा। कतर की बात करें तो कतर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट है, और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यह इवेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होगा। 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के मध्य होगा। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। करेंसी पूछे तो कतरी रियाल है। राजधानी क्या है? दोहा है। करेंसी पूछे तो कतरी रियाल है, ध्यान रखना। रियाल यहाँ की करेंसी है, ध्यान रखना है। फाइनल मैच कहाँ होगा? किस ग्राउंड पे होगा? तो आपको ध्यान रखना है, फाइनल मैच लुसेल के लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फाइनल मैच लुसेल के लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। 2026 में अमेरिका, मेक्सिको व कनाडा में होने वाले टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी।
मतलब जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको व कनाडा में होगा। वहाँ कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, 48 टीमें हिस्सा लेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। हाल ही में किस प्रख्यात रागी कलाकार का निधन हुआ जिन्हें 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में निधन हुआ है, किसका निधन हुआ आपको बताना है। तो करतार सिंह का निधन हो गया है, ऑप्शन से सही हो जाएगा करतार सिंह। गुरमत संगीत के प्रख्यात रागी प्रोफेसर करतार सिंह का 2 जनवरी को निधन हो गया। इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, 2 जनवरी को इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक का कोच्चि में अवलोकन किया। इस विमान वाहक का नाम क्या है आपको बताना है। किसने किया, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। साथ साथ याद करके चलना है वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू है। ये चीजें भी साथ साथ आप याद करके चलना। तो इसका नाम बताना क्या है, तो ऑप्शन बे सही हो जाएगा, INS विक्रांत इसका नाम है। INS विक्रांत इसका नाम है, ऑप्शन बे सही हो जाएगा। अगला कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है। पेपरलेस अदालत बन गई है, कौन सी बनी है, पहली पेपरलेस अदालत बनी है, केरल बन गई है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारे द केरल बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, पिनाराई विजयन है, पिनाराई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, आपको ध्यान रखना है। राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को ही मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। तो केरल और राजस्थान साथ साथ याद रख लेना, राजस्थान का भी 1 नवंबर है और केरल का भी 1 नवंबर 1956 ही है। दोनों सेम है, सेम डेट है, सेम ईयर है, ध्यान रखना है। तो पेपरलेस अदालत केरल बन गई है, ध्यान रखना है। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया है, किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है, किस राज्य को मिली है आपको बताना है। 2022-23 खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश को मिली है, मध्य प्रदेश को मिली है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, अच्छे से इनको याद करना, एक बार वापस आप रिपीट कर लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे। जो 2 जनवरी का करंट अफेयर हमने देखा था वो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपके वापस अच्छे से याद हो जाए। जितना रिवीजन करके चलोगे उतना फायदे में ही रहोगे, क्वेश्चंस अच्छे से याद होंगे। 2 जनवरी को हमने देखा था कि हाल ही में किस मंदिर में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, कौन सा था, वैष्णो देवी जम्मू था, वैष्णो देवी जम्मू था। एक प्रश्न हमने देखा था कि इजराइल में कोरोना का कौन सा संक्रमण देखने को मिला, कौन सा मिला था, फ्लोरेना मिला था, फ्लोरेना, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्लोरोना यहाँ मिला था, ऑप्शन द हमारा सही था, फ्लोरोना। इसमें क्या था कि मरीज कोविड-19 वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों से एक साथ संक्रमित हो जाता है और ये दुगुना खतरनाक हो जाता है। इजराइल की राजधानी हमने देखी थी जेरूसलम है। करेंसी की बात करी थी तो यहाँ की करेंसी न्यू शेकेल है। प्रधानमंत्री की बात करी तो बेंजामिन नेतन्याहू पहले थे, अब इनकी जगह नफ्ताली बेनेट बन गए हैं, ध्यान रखना है। पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब इनकी जगह नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बन गए हैं, ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है, 12 से 17 कर दी है, आपको ध्यान रखना है, 12 से 17 कर दी है। लाभार्थी से पहले की तरह ही 8 रुपये लिए जाएंगे, ये भी हमने चर्चा की थी। प्रदेश में 358 इंदिरा रसोई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये हम देख चुके हैं। जनवरी माह में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया जाता है, ऊंट उत्सव या ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है,
बीकानेर में बनाया जाता है। इसी समय यहाँ पे बर्ड महोत्सव भी मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसमें और आपको ध्यान रखना है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार बाड़मेर में, हाथी महोत्सव पूछे तो जयपुर में, ब्रज महोत्सव पूछे तो भरतपुर आंसर करना है। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की गई? हाल ही में 10वीं किस्त जारी की गई थी। योजना में किसानों को साल में 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में जारी किए जाते हैं, ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 64वां स्थापना दिवस मनाया था। कौन सा? 64वां मनाया था। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी है, जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? डी से याद रखना है, दिल्ली में है। डी से याद रखेंगे, दिल्ली में मुख्यालय है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? दक्षिण अफ्रीका का है, तो कौन सा है? क्वांटन डीकॉक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्वांटन डीकॉक। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार का मुख्य सचिव कौन बन गया है? आमिर सुबहानी बन गए थे, आमिर सुबहानी, ध्यान रखना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो जनता दल पार्टी के हैं, और राज्यपाल फागू चौहान हैं। 1 जनवरी 2022 से बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से प्रति लेन देन कितने रुपए का भुगतान होगा? कितने का होगा? 21 रुपये का होगा। जैसे आपका SBI में एटीएम है, SBI से निकालते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, जैसे 6ठा ट्रांजेक्शन करते हो 21 रुपये आपके लग जाएंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर है, ध्यान रखना है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? VK त्रिपाठी बने हैं, VK त्रिपाठी, ध्यान रखना है। तो ये सारा करंट अफेयर हमने देख लिया, अच्छे से इसको याद कर लो। इसकी PDF आपको शाम को डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप PDF देख सकते हैं। वीडियो को आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।